क्या होता है साहब सेमीकंडक्टर, वो देखिए। तो पहला पॉइंट तो मैंने बताया था, a substance whose conductivity lies between conductor and insulator. जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है वो कहलाते हैं कंडक्टर। जिन इंसुलेटर की कंडक्टिविटी ना के बराबर, जीरो लगभग, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसमें से पास नहीं हो। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। दूसरा, बताइए ये पीरियोडिक टेबल में कहां मिलती है? They belongs to फोर्थ four ग्रुप में। in the periodic table. That is the valency of semiconductor is 4। मतलब इनके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको मालूम, ये कल बताया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एटसेट्रा। अब तुम्हें मालूम है जो फोर्थ ग्रुप में आते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। पी ब्लॉक वाले एलिमेंट जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बना, जैसे आप जानते हो ना, कार्बन कार्बन कार्बन, या सिलिकॉन, इस तरीके से। आ रहा है समझ में? तो तीसरी प्रॉपर्टी एक बार और बता दो। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, देख रहे हो ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये किसके एग्जाम्पल है? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके सर। तो जो फोर्थ ग्रुप में आते हैं, कौन कौन से आते हैं बताइए निकल में? कार्बन, सिलिकॉन, सुनो प्रभु, यार तो जनरली हम सेमीकंडक्टर में इसको इस्तेमाल करते हैं, बाकी सेमीकंडक्टर तो सभी, जो सुपीरियर है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम। चौथा मैंने कल बताया था कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, अच्छा वो इसमें बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ, पहले ये देखो। वंश, नहीं सर, वो अभी नहीं आया। तो फिर वीडियो कैसे बनेगी बेटा? लैपटॉप पे बैठा है कोई? कौन भेज देगा? तो तेरे को मैं परमिट कर दूं? तो लिखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इनका नेगेटिव। इसका क्या मतलब है वो समझ। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फिजिक्स को मिलेगा आपको, ये हमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है। नेगेटिव का मतलब है ये दोनों इनवर्सली। देखो 3 बात ध्यान रखना, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा, ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर की डायरेक्ट। अल्फा नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब
रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अल्फा लगभग 0 होता है इंडिपेंडेंट फॉर एलॉयज। मतलब इसमें टेम्परेचर का रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। अल्फा का मतलब है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, जो हमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में रिलेशन बताता है। पॉजिटिव मींस डायरेक्टली, नेगेटिव मींस इनवर्सली, और इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा एलॉय। और कल मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस का ये फार्मूला, शायद याद हुआ। बताओ रेजिस्टेंस का लेंथ से क्या रिलेशन? तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्ट। इसका मतलब मेटल वो होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ बढ़ जाती है, खिंच जाती, फैल जाती। सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ कम हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी। और एलॉय टेम्परेचर के बढ़ाने पर लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? सर कोई वेटिंग में है? बंच आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। चलो लिख ली। तो अगर पेपर में आ गया क्वेश्चन, फिजिक्स में भी चैप्टर है ये बहुत बड़ा, 20 से 30 पेज का फिजिक्स में चैप्टर है ये। केमिस्ट्री में तो छोटा सा पार्ट है 2 पेज का। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स जब आएगी, जब फिजिक्स खत्म होने को होगी 12th की, तो एक चैप्टर आएगा मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर। वहां ये 30 से 40 पेज का चैप्टर है ना। तो ध्यान रखो, अगर पेपर में आएगा डिफाइन सेमीकंडक्टर, तो उसके बारे में 4 लाइन आपको ये लिखनी है जो सामने लिखी हुई। ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, मतलब कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। दूसरा, ये पीरियोडिक टेबल में 4th ग्रुप को बिलोंग करती हैं। कहने का मतलब इनकी वैलेंसी 4 होती है, इनके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे ये मैंने लिख दिया आपके सामने कौन कौन से 4th ग्रुप में आती है। तीसरा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं क्योंकि पी ब्लॉक में आती हैं। और चौथा, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको अल्फा बोलते हैं, वो नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में रिलेशन बताता है। मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव है, मतलब इनवर्सली। और एलॉय के लिए डिपेंड नहीं करता। बढ़िया। सर रिकॉर्डिंग करनी है क्या? कर तो रहे हो? सर नहीं। कौन है? सर मैं। अरे वो एक लड़का कर रहा है, अक्षत। आज वो कर रहा है अक्षत, तू करना चाहे तो तेरे को भी परमिट कर देता हूं। तू भी अक्षत कर रहा है। ये था सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना है जितना फिजिक्स में, हमें तो वही पढ़ना है जो केमिस्ट्री में। तो लेकिन देयर आर 2 टाइप। सेमीकंडक्टर 2 टाइप के, है ना। आप जानते हो सेमीकंडक्टर का जमाना है आजकल, है ना। आपने कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखी हो, मोबाइल देखा हो, तो आप देखोगे ऐसे, उसकी जैसे ही मोबाइल को खोलोगे तो उसके अंदर ऐसे हरे हरे कलर की देखोगे स्पून सी ऐसे होगी छोटी सी, और नीचे ऐसे 2 निकले सर्किट डायग्राम। ये 2 निकले रहे हैं, इसको डायोड के, या इसका नाम जंक्शन डायोड होता है। अभी बता दूंगा मैं, जंक्शन डायोड। और अगर मान लो ये टॉफी सी दिखाई देगी आपको हरे कलर, इसमें 3 ऐसे निकले रहे, तो इसको ट्रायोड, या आप मॉडर्नाइज करके इसको ट्रांजिस्टर बोलो।
जिसके 3 इलेक्ट्रोड दिखाई दे, 3, वो ट्रांजिस्टर है। जिसमें 2 दिखाई दे वो जंक्शन डायोड। आ रहा है समझ? तो ये क्या है? ये सेमी कंडक्टर्स हैं। इसका बहुत भयंकर यूज है आजकल। ध्यान, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाली कार हो, मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, एलईडी हो, सब में इसका यूज हो, सर्किट है। आ रहा है समझ? यस सर। तो बेटा ये 2 टाइप का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो जो हमको प्योर फॉर्म में मिल रहे हैं, बिल्कुल प्योर, जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो लो, वो समझ लेना वो इंट्रिंसिक। तो शुरुआत यहीं से कर रहा हूं। लिखो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। लिखो आप प्योर, प्योर लिख लो या नेचुरल लिख लो। सेमी कंडक्टर फ्री फ्रॉम any impurity are called intrinsic semiconductor। जैसे प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम पास होता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो इनकी कंडक्टिविटी भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हम ज्यादा टेम्परेचर कहां से बढ़ाएं? समझे? इसके लिए क्या करते हैं वो मैं बताता हूं। हेडिंग डाल दो दूसरा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो मैं ये चाहता हूं कि भाई ये सिलिकॉन है, बताओ 4th ग्रुप में आता है, इसके संग 4 बॉन्ड दिखाई दे, ऐसे इसका एक नेटवर्क बना हुआ हो। अब मैं चाहता हूं ये इंट्रिंसिक है, इसकी कंडक्टिविटी लो है, इसको बढ़ाना है। तो आप क्या करते हो बताओ? सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आ रहा है? 14। बताओ सेमी कंडक्टर किसमें आते हैं ग्रुप में? 4th ग्रुप। 4th। आवाज नहीं आ रही मेरी? सर 4th ग्रुप। सर 4th में आते हैं। तो तेज बोलो यार। तो ये 4th ग्रुप में आते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, या तो इससे पहले वाला 3rd ग्रुप या इसके नेक्स्ट मतलब 5th ग्रुप, इसकी इंप्योरिटी मिला देती है इसके। 3rd ग्रुप में जैसे एल्यूमिनियम आता, 5th ग्रुप में जैसे फास्फोरस आता। अगर आपने 3rd ग्रुप की इंप्योरिटी इसके अंदर मिला दी, मिलाने को बोलते हैं डोपिंग। तो अगर आपने 3rd ग्रुप का कोई एलिमेंट इसके अंदर मिला दिया, मान लो यहां आ गया, तो आप बताओ इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3rd ग्रुप वाले के बाहर 3। और सिलिकॉन के बाहर कितने थे? 4। तो बताओ एक यहां पर भी खाली हो गया, नहीं हो गया? बॉन्ड 3 बॉन्ड रहे। तो ये जो खाली रह जाता है आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं होल।
अब बताओ होल पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी होल की वजह से अगर आपने सेमीकंडक्टर में थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी मिला दी तो बन जाता है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी का मतलब है पॉजिटिव, और अगर बताओ मैंने इसमें फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी मिला दी होती तो क्या होगा, इसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो 4 तो इसमें शेयरिंग कर, एक फालतू बचा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव, एन टाइप। नेगेटिव। तो इसका नाम पड़ जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन का मतलब नेगेटिव और पी का मतलब पॉजिटिव। और याद रखने का तरीका ये है पेपर में कि सेमीकंडक्टर फोर्थ ग्रुप में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मैंने भाई साहब इसके अंदर एल्युमिनियम मिला दिया, एल्युमिनियम आता है थर्ड ग्रुप में, तो बताओ फोर्थ से थर्ड प्रीवियस होता है या नेक्स्ट होता है? प्रीवियस। तो प्रीवियस से नाम पड़ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर आपने फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी इसमें मिला दी, मान लो फास्फोरस, तो बताओ फोर्थ के जो 5 वाले को मिलाऊंगा, ये 5 नेक्स्ट आता है या प्रीवियस आता है फोर्थ? नेक्स्ट। नेक्स्ट, तो नाम पड़ जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। बताओ पहले समझ में आया नहीं? अगर पेपर में उसने कह दिया सिलिकॉन में मैंने एल्यूमिनियम मिला दिया, ये फोर्थ का ये थर्ड का, तो ये इसके प्रीवियस है तो बन जाएगा पी टाइप। अगर मिला दिया फास्फोरस जो फिफ्थ ग्रुप में आता है इसके नेक्स्ट, तो एन टाइप। बताओ पहले क्लियर हुआ कि नहीं? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, जल्दी देखने का। तो बेटा इंप्योरिटी मिलाने से क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और कितनी बढ़ती है वो भी सुनिए। इसे हटा दूं, अब इसके बारे में लिख लो, लिखिए एक्सपेंसिव। पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of intrinsic semiconductor is very low। जो प्योर वाला था, प्योर इंट्रिंसिक, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो, तो हम ये चाहते हैं उसे बढ़ाया जाए कंडक्टिविटी, समझे, वेरी। एंड आपको बताया था अगर बढ़ाने के 2 तरीके, टेम्परेचर से भी बढ़ा सकते, लेकिन टेम्परेचर से कंडक्टिविटी बहुत कम बढ़ती है, इंट्रिंसिक बढ़ती तो है, बहुत कम बढ़ती। तो क्या करेंगे, देखिए, द एडिशन ऑफ certain impurity, मतलब क्या करेंगे, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला था, वो क्या करता है, कैन इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर। तो अगर मैं चाहता हूं इंट्रिंसिक प्योर होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी को तेजी से बढ़ाया जाए, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिला दें। और ऐसा नहीं है इम्प्योरिटी बहुत सारी मिलानी पड़ती,
बहुत कम। तीसरा पॉइंट, वेरी स्मॉल अमाउंट। इम्प्योरिटी कितनी मिलानी है सुनिए, वेरी स्मॉल अमाउंट। किसमें मिलानी? ये मिलानी है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन इतने सारे एटम के अंदर मात्र एक एटम मिलाना इम्प्योरिटी। ये बेटे इसको बंद रखिए अपने माइक को, निगम साहब लिख लें। ऑफ इम्प्योरिटी एटम can increase the conductivity of intrinsic semiconductor many times। मतलब आप ये समझो कि अगर मैंने एक एटम ले लिया इम्प्योरिटी, एक एटम, और मिला दिया किसमें? 10⁸ प्योर एटम ऑफ मान मतलब एक मात्र एटम मिलाने से कंडक्टिविटी 16 गुना बढ़ जाती। आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। लिख लो। हाँ, तो कंडक्टिविटी आपको बढ़ाने के लिए बहुत कम एटम डालने पड़ते हैं, 3rd या 5th ग्रुप के। जैसे कैटेलिस्ट में आपने सुना होगा, थोड़ा सा भी कैटेलिस्ट डाल दो तो रिएक्शन के रेट में एक ड्रास्टिक चेंज लाके रख देता है। वैसे ही है ये इम्प्योरिटी का रोल। सर ये पी टाइप और एन टाइप बनाने का भी कोई डिफरेंस बनता है क्या? सर पी टाइप या एन टाइप बनाने से कोई डिफरेंस आता है क्या? हाँ, वो नाम अलग अलग पड़ जाते हैं, कैटेगरी हो जाएगी। पीएन जंक्शन डायोड बनाऊंगा तो एक पी होता है, एक एन होता है। एन कैसे बनता है, पी कैसे बनता है, वो मैंने अभी समझाई दिया है आप। चौथा पॉइंट सर कंडक्टिविटी अलग होती है पी और एन की? इम्प्योरिटी इसमें मिलाई जाती है, उस मिलाने को क्या कहते हैं? डॉपिंग। याद आ रहा? लिखो, द प्रोसेस of addition of impurity is called doping। तो जो आप अभी 3rd और 5th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला रहे थे प्योर वाले, उस मिलाने को डॉपिंग। सर पी और एन टाइप की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है क्या? बता दूंगा पहले से लिखो, जल्दबाजी मत करो। 5वां पॉइंट लिखो, जिस इम्प्योरिटी वाले एटम को तुम मिला रहे हो प्योर वाले, उस वाले इम्प्योरिटी एटम को हम कहते हैं डोपेंट। तो लिखिए, इम्प्योरिटी एटम कौन सा मिलाते हैं? 3rd ग्रुप का या 5th ग्रुप? एन।
इज कॉल्ड, इसको कहते हैं डोपेंट। प्रोसेस को बोलते हैं मिलाने को डोपिंग, और जिस एटम को मिलाते हैं फोर्थ ग्रुप के अंदर एज ए इम्प्योरिटी वो कहलाता है छठा। इसके मिलाने से जो एक्सट्रिंसिक बन गया है सेमीकंडक्टर, लिखो द इम्प्योर सेमीकंडक्टर thus form is called, इसको बोलते हैं डॉप्ड सेमीकंडक्टर। ये सारे टर्म ध्यान रखें। डॉप्ड सेमीकंडक्टर, सर डॉप के अलावा एक्सट्रिंसिक भी बोल सकते हैं ना इसको? बताइए, हो गया क्लियर? सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये बता दो। यस सर। बस चलो, ये थ्योरी वाला पार्ट है बेटा। न्यूमेरिकल वाला तो मैंने इसीलिए शुरू में सारा कवर करा, मुझे मालूम है इसके बाद थ्योरी कल तक खत्म हो जाएगा चैप्टर। लेकिन अब आपको जो मैंने एक्सट्रिंसिक बताया यहाँ पर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक मींस इम्प्योर, जिसकी कंडक्टिविटी बढ़ चुकी है। ये दो पार्ट में डिवाइड है। बताइए कौन कौन से दो थे अभी बताए? एन टाइप टाइप और पी टाइप। पहला एन का मतलब नेक्स्ट, मतलब ये खुद किसमें मिलते हैं? फोर्थ में। तो इनकी इम्प्योरिटी बढ़ाने के लिए आपने एन मींस नेक्स्ट, फिफ्थ वाले की इम्प्योरिटी मिला, और पी मींस प्रीवियस, थर्ड वाले। आ रहा है इसमें? तो लिखो, इट इज एन extrinsic semiconductor obtained by adding, बताओ कब बने? कौन से ग्रुप को मिलाया है? Fifth. एन मीन शाबाश। पेंटावेलेंट मतलब फिफ्थ ग्रुप, एन मीन्स नेक्स्ट, फिफ्थ। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला, किसमें मिला? दो टू प्योर, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें अगर आपने फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला दी, सवाल है क्यों मिला दी? कंडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने। तो जो बनता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इसमें भी यही लिखेंगे सब कुछ, बस यहाँ फिफ्थ की जगह थर्ड, सारा सेम लिखेंगे। बस पेंटावेलेंट की जगह ट्राईवेलेंट, जैसे आपको बताई दिया है ये मिला। क्लियर हो गया? यस क्लियर सर। हो रहा है? सर। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब मुझे बताओ, एन टाइप वाले में मिला देने के बाद कौन बचा रह जाता है, इलेक्ट्रॉन या होल? होल। नेगेटिव, Electron.
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मेजॉरिटी, और जो होल्स होती हैं वो माइनॉरिटी। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, तो नाम पड़ गया एंड टाइप। इसमें उल्टा बोलने लगो। होल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद तो बचता है। इसमें होल्स मतलब पॉजिटिव ज्यादा है, तभी तो नाम पी टाइप है। ये मेजॉरिटी में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनर। तो पेपर में अगर एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस लिखने को आएगा तो बता दो। यस सर। यस सर। लिख लो। Yes. तो मीटिंग हटा स्टार्ट कर दो। लीजिए। लो कर देता हूं। यस सर। चलो, केमिस्ट्री में एक छोटा सा टॉपिक है। अब आता है जो अभी अभी आपने पढ़ा था, एक्सट्रेंसिक कंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बताओ इनमें डिफरेंस क्या बताना। अभी अभी बताया। एक्सट्रिंसिक अनपेयर होते हैं और इंट्रिंसिक पेयर होते हैं। तो ये होते हैं प्योर, इट इज अ प्योर और नेचुरल सेमीकंडक्टर। और दूसरा, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो कैसी होती, लो। और इसी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डोपिंग की जाती है, इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। तो ये कैसे होते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। कैसे बने, इट इज मेड बाय एडिशन ऑफ थर्ड और फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ध्यान आ गया। प्योर वालों में कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जब इसकी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तब बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसके बेसिस पर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ध्यान आ गया। अगर फिफ्थ को मिलाओगे नेक्स्ट को तो बन जाएगा एन टाइप, और थर्ड मिला दोगे फोर्थ से प्रीवियस तो पी टाइप। बताओ दूसरा डिफरेंस ये ले दिया है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती, आई। सामने खड़े हुए 1 लाख लोग मोदी जी की भीड़ में, मोदी जी जो है वहां भाषण दे रहे हैं, तो भाई मोदी जी चिल्ला चिल्ला के थोड़ी बोलेंगे। तो उनके क्या होता है, जो माइक पे बोल रहे हैं ना वहां उसमें ट्रांजिस्टर फिट होता है। ट्रांजिस्टर का काम होता है एम्पलीफिकेशन करना। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है लो एम्पलीट्यूड वाली अल्टरनेटिंग करंट को हाई एम्पलीट्यूड में चेंज करना है। जैसे वो बोलेंगे हेलो तो आवाज जाएगी हेलो 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 हेलो, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसको एम्पलीफिकेशन बोलते हैं, ये ट्रांजिस्टर का काम है। आप क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। हाँ, तो एक बार वो ग्राफ बता दिए फिर से। वो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होता है, वो चेंज होती रहती है। और डीसी जो होती है डायरेक्ट करंट होती है। एसी अगर आपने छू ली कभी तो आपको झटका मारेगी, और जो पकड़ ले एक बार छोड़े ही नहीं, करंट लग जाए ऐसे करके, वो डीसी है। जबकि एसी खतरनाक होती है, समझे, जब वो पकड़ती है तो सारा खून चूस लेती है ना। देखिए ये फिजिक्स की चीजें हैं, मैं बता रहा हूं आपको।
ये फिजिक्स में डिटेल में आएंगे। तीसरा काम लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, अगर मैं यहां पर एक पी ले लूं और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और दोनों को जोड़ दूं, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो आप जानते हैं यहां दो इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं, एक पी और एक एन, इसलिए इसका नाम डायोड है, मतलब दो। और अगर मैं सेमीकंडक्टर को ऐसे जोड़, पी एन पी, मतलब पी और एन जो आपने अभी सेमीकंडक्टर बताए थे, उसको एडिशन ऐसे कर दिया, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर या डायोड। ट्रांजिस्टर समझ में आ रही है? पहले वाला जो है इसको एमीटर बोलते, लास्ट वाला जो है उसे कलेक्टर बोलते, है ना। और बीच में जो दिखाई दे रहा है उसको बेस बोलते, एमीटर बेस कलेक्टर। इस कॉम्बिनेशन का नाम ट्रांजिस्टर है। और इस कॉम्बिनेशन जिसमें दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं उसे बोलते हैं जंक्शन डायोड। और तीन वाले को ट्रांजिस्टर। सर अगर सर एक डाउट है, अगर हमें ट्रांजिस्टर लेना है तो सर हम एनपीएन नहीं ले सकते? ले सकते हैं, दो टाइप के होते हैं ऐसे, एक ही बात है, एनपीएन या पीएन की कुछ भी ले सकते हैं, तीनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर पेपर में सेमीकंडक्टर के यूज आ जाए तो आपको 4-5 यूज बता रहा हूं, लिखना। चौथा लिख, देखो बेटे, जो सोलर सेल बनता है इसमें यूज होता है फोटो डायोड, सुना होगा। मतलब होता क्या है ये देखो, यहां से लाइट पड़ती है, फोटो का मतलब होता है लाइट। जैसी लाइट पड़ेगी, ये है एनोड, ये है कैथोड। ध्यान आ रहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये नेगेटिव, ये Yes. पॉजिटिव। तो जैसे ही मेटल पे लाइट पड़ेगी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और पॉजिटिव वाला उसे अट्रैक्ट कर देगा, सर्किट पूरा होगा, मतलब करंट बहने लगेगी। समझे? फोटो पड़ी, लाइट पड़ी और इलेक्ट्रिसिटी चलने लगी, तो ये फोटो डायोड का फंक्शन है, सोलर डायोड। जो आप देखते हो घरों की छतों पे लगा देते हैं सोलर सेल, को यही है। देख लिया? तो ये जो आप डायोड यूज कर रहे हो, डायोड, इसका फंक्शन सोलर सेल में होता है। और पांचवा एक और बताता हूं आपको, वो भी सुनिए। पांचवा ये है कि पेपर में आता है, व्हाट डू यू मेंट बाय 13-15 टाइप कंपाउंड, या व्हाट डू यू मेंट बाय 12-16 टाइप कंपाउंड, एक नंबर में पूछा जाता है। तो 13-15 का मतलब ये है कि ग्रुप 13 और ग्रुप 15 से मिलाकर जो कंपाउंड बना। बताओ 13 में कौन आता है? एल्यूमिनियम। और 15 में आता है फास्फोरस। तो पेपर में पूछेगा ये क्या है, तो आप कहेंगे 13-15 कंपाउंड। और 12-16 का क्या मतलब? 12वां ग्रुप और 16वां ग्रुप, या ऐसे ही इसको बोलते हैं 12-16 टाइप कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? कंपाउंड obtained by the combination of 12 and 16 ग्रुप है। तो जो 12वें और 16वें ग्रुप के एलिमेंट से बना हो, ये 12वें में आता है, ये 16वें में आता है, ऐसे ये 12वें में आता है, ये 16वें में आता है। देख लीजिए,
यस सर। चलो अब बेटा एक बात ध्यान रखना, बस ये चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा, तो आज इसकी वर्कशीट के सारे सेक्शन में प्रयास कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम पूछनी हो कल पूछ सकते हो, है ना। कल चैप्टर समाप्त कर देंगे हम। संडे को आपका पेपर सुबह 8 बजे है, तीनों बैचों का, पहले चैप्टर थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो टेस्ट उसका नहीं दे। पहले सुन लो सारी बात, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। संडे को सुबह 8 से 9 पेपर होगा आपका, पहला चैप्टर थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तीनों बैचों का होगा एक साथ ऑनलाइन सुबह 8 से 9। कल बता दूंगा मैं। कल आपका काम है इसको ढंग से पढ़ लो, पहले सुनते तो यार अपनी पपून घुसड़ देते बीच में, पढ़ लो। और इसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आज लगा लो, कल उनकी प्रॉब्लम लूंगा मैं, क्योंकि कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना। दूसरी सूचना ये है कि मैंने आप ना हो, कोरोना बहुत तेज फैल रहा है, इसलिए आपको मैंने पेटीएम नंबर भेज दिया है और चेक का भी भेज दिया है, तो आप फीस उसके द्वारा जमा करा सकते हैं। कल तक आपको फीस जमा करानी है, ये बार बार कह रहा हूं, समझे। तो बार बार कहलवाएंगे नहीं, ये ध्यान रखिए।